सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुना दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस पर केंद्र सरकार के फैसले को संवैधानिक बताया और कहा कि इससे जम्मू कश्मीर को बाकी भारत से जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हुई है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने फैसले में कहा है कि आर्टिकल 370 को हटाना संवैधानिक रूप से वैध है। इस फैसले को सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने ये भी कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा, जबकि लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र रहेगा। इस सूचना के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने निर्देश जारी करते हुए चुनाव आयोग से कहा कि वो नए परिसीमन के आधार पर 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाए, साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा भी जितना जल्द संभव हो बहाल किया जाए। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और ये सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा। लेकिन उससे पहले बताते हैं कि आर्टिकल 370 क्या है और उसे हटाए जाने पर इतना ज्यादा विवाद क्यों हो रहा है। दरअसल भारत के संविधान में आर्टिकल 370 का एक अस्थायी प्रावधान था, जिसे संविधान के 11वें हिस्से में रखा गया था। आर्टिकल 370 की तरह जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष स्वायत्तता या ऑटोनॉमी मिली हुई थी। इस आर्टिकल के साथ साफ तौर पर लिखा गया था अस्थायी यानी कि टेम्परर, अवस्था परिवर्तन कालिक यानी ट्रांजिशनल और विशेष प्रावधान यानी स्पेशल प्रोविजंस। आर्टिकल 370 की वजह से ही देश के बाकी सभी राज्यों पर जिस तरह के प्रावधान लागू होते थे, वैसे प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं हो पाते थे। यहाँ तक कि साल 1965 तक यहाँ नियुक्त होने वाले गवर्नर को राज्यपाल को सदरे रियासत और चीफ मिनिस्टर के लिए प्राइम मिनिस्टर शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। आर्टिकल 370 के प्रावधानों के मुताबिक भारत सरकार रक्षा, विदेश, वित्त और संचार से अलावा किसी भी अन्य मसले से जुड़े कानून को राज्य में सीधे प्रभावी नहीं बना सकती थी। भारत की संसद को जम्मू कश्मीर की सरकार से मंजूरी लेना जरूरी था। इस कारण इस अनुच्छेद को हटाए जाने तक राज्य की जनता सीधे तौर पर भारत के संविधान के अधीन नहीं थी। जम्मू कश्मीर की जनता के अपने कानून थे, इनमें नागरिकता, संपत्ति और मौलिक अधिकार से जुड़े कानून भी शामिल थे। अब सवाल उठता है कि जब अनुच्छेद 370 शुरू से ही इतना विवादित था, तो ये जम्मू कश्मीर में प्रभावी कैसे हुआ? इसका इतिहास दरअसल देश की आजादी से जुड़ा हुआ है। उस समय भारत से कटकर पाकिस्तान के रूप में एक नया देश बना ही था, लेकिन जम्मू कश्मीर की स्थिति अलग थी। तब की रियासत के राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय करने का फैसला किया था, लेकिन इसके लिए 370 का प्रोविजन लाया गया। इसका प्रारूप 1947 में कश्मीर के नेता शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। शेख अब्दुल्ला को कश्मीर रियासत के शासक हरि सिंह ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, लेकिन उनको आपत्ति इस बात को लेकर थी कि संविधान में आर्टिकल 370 को अस्थायी प्रावधान न लिखा जाए। लेकिन इसी प्रावधान के साथ ये 5 अगस्त 2019 तक प्रभावी रहा। इसके बाद केंद्र सरकार ने साल 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने का फैसला किया और वैसा कर भी दिखाया, जिसके बाद कुछ राजनीतिक दलों ने इसका पुरजोर ढंग से विरोध किया और फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिकाएं दायर की गयी। हालांकि 4 साल 6 महीने और 6 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के फैसले पर मोहर लगा दी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज टाइम के साथ।